हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6। ओके, 6 चैप्टर नंबर है और इस चैप्टर में हम वर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारी क्रिया क्या होती है, वर्ब्स क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। वेलकम टू द चैप्टर ऑन वर्ब्स। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल डिस्कवर एक्शन वर्ड्स। ठीक है, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं? एक्शन वर्ड्स भी पढ़ने वाले हैं। नो एस वर्ब, जिनको हम वर्ब के रूप में जानते हैं, एंड हाउ दे फंक्शन इन सेंटेंसेस, और एक सेंटेंस में वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। वी विल एक्सप्लोर इन्फिनेटिव वर्ब्स विच हैव द वर्ड्स टू इन फ्रंट ऑफ देम। हम एक्सप्लोर क्या करने वाले हैं? इन्फिनेटिव वर्ब्स को जिनसे पहले क्या आता है? टू ऐड किया जाता है। ओके, वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट gerunds, वर्ब एंडिंग इन ing used as noun, ठीक है, and the difference between transitive verbs which need an object and intransitive verbs which do not। ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। लेट्स रीड कन्वर्सेशन बिटवीन शारदा एंड हिज मदर। अब यहाँ पर एक छोटी सी कन्वर्सेशन है, उसको रीड करते हैं। चलिए। मदर, आई हैव ए प्रॉब्लम, माई फीट हर्ट। यहाँ पर ये जो छोटा बच्चा है वो अपनी मम्मा से कह रहा है कि मेरे ना फीट में प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन सेकेंड, हा ओ सन, इट इज़ आ जॉक। उनकी मम्मा बोल रही है कि अरे बेटा, ये तो एक तुम मजाक कर रहे हो। कम हियर, लेट मी लुक एट योर लेग, कि इधर आओ, मुझे अपना पैर देखने दो। ठीक है। नेक्स्ट, नॉट रियली बट आई डिड नॉट पुट माई फीट इनसाइड द लायन स्टैचू। वो बताता है कि नहीं, वास्तव में मेरा जो पैर है वो लायन के स्टैचू के नीचे आ गया। ठीक है, दब गया। डू यू थिंक दैट हैज़ एनीथिंग टू डू विद इट? क्या आपको लगता है कि इसके साथ हम कुछ कर सकते हैं? ठीक है। उनकी मम्मा कहती है, इट कुड हैव यू बीन टेलिंग द ट्रुथ शारदा, और एल्स नाउ योर फीट विल डिसअपेयर। ठीक है, यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें सच बताना चाहिए था, वरना तुम्हारा पैर में चोट ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, नाउ आई एम प्रॉमिस आई एम अ गुड बॉय। वो अब कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अब एक अच्छा लड़का बनूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी कन्वर्सेशन चल रही है इनमें ये। ठीक है बच्चों। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब अ फिजिकल एक्शन। ठीक है, एक वर्ड जो डिस्क्राइब करता है फिजिकल एक्शन को, मेंटल एक्शन को, और स्टेट ऑफ बिगिन टू टॉक अबाउट व्हाट समवन ओन्स इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को, फिजिकल एक्शन को, मेंटल एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? आपकी वर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर आपका हियर आर सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, ही इज केयरफुली रीडिंग थ्रो ऑल द एप्लीकेशंस ही हैज़ रिसीव। अब यहाँ पर आपको इसमें फिजिकल एक्शन के बारे में बताया गया है कि वो क्या कर रही हैं? रीडिंग कर रही हैं। ठीक है, थ्रो द एप्लीकेशन ही हैज़ रिसीव, जो उन्हें एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसके थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है, ही फाइंड्स मिस्टर सिंधूस एप्लीकेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, उन्होंने मिस्टर सिंधु का एप्लीकेशन उन्हें मिला है। ठीक है, वो उन्हें कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, ये क्या है? मेंटल एक्शन है। नेक्स्ट है, द डायरेक्टर इज इन डीप थॉट, यानी कि जो डायरेक्टर हैं वो कैसी थॉट में है? बहुत गहरी सोच में है। स्टेट ऑफ बिगिन, ये है आपकी स्टेट ऑफ बिगिन, बीइंग, सॉरी। ठीक है, बीइंग। नेक्स्ट है, द चाइनीज हैव नो अल्फाबेट। ठीक है, चाइनीज में कोई भी अल्फाबेट नहीं है। दे हैव सिंबल्स ऑफ रिप्रेजेंट वर्ड्स और आइडिया। तो ये क्या है? सिंबल्स हैं। ठीक है, वर्ड्स के आइडिया को हमें किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। व्हाट समवन और समथिंग हैज़ और ऑनरशिप। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कि क्या और कौन है जिसकी ऑनरशिप है। ठीक है। नेक्स्ट, ए सर्कल वर्ब्स इन ईच सेंटेंस। ठीक है, आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं बच्चों, उनमें आपकी जो भी वर्ब्स हैं उन पर आपको सर्कल करना है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। वी फिल्ड आवर माउथ विद जैम टार्ट्स एंड लिक्ड आइसक्रीम कॉन्स। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो फील्ड है, ठीक है, वी फिल्ड आवर माउथ विद जैम। फील्ड क्या है? भरना। ठीक है, ये आपकी क्या है? एक वर्ब है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर लिक्ड भी आपकी एक वर्ब है। ठीक है, चाटना। ओके, सो ये आपकी वर्ब है, इन्होंने यहाँ पे इसलिए इन पर
सर्कल किए हैं। नेक्स्ट आपको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आई रीड, रीड आपकी वर्ब है यानी कि पढ़ना। द क्वेश्चन एंड रोट, रोट भी आपकी वर्ब है यानी कि लिखना। द आंसर, ठीक है। सो सिमिलरली ये सभी आपको कंप्लीट करने हैं। ओके अब आपको यहाँ करना है अंडरलाइन द वर्ब इन दीज सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर सेंटेंसेस में अंडरलाइन करना है वर्ब पर, ठीक है। डिस्कस व्हाट दीज वर्ब्स मीन्स, और उन वर्ब्स का क्या मतलब है ये भी डिस्कस करना है आपको। फर्स्ट यहाँ पर द क्लॉक टिक्ड अवे, आपकी जो घड़ी है वो टिक्ड कर रही है, ठीक है। घड़ी की आवाज आती है ना टिक टिक करके, राइट। तो आपकी घड़ी क्या कर रही है, टिक्ड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है द हॉर्न हॉक्ड लाउडली, यानी कि जो आपका जो हॉर्न होता है, ठीक है, आपके वाहन में जितना भी हॉर्न होते हैं बच्चों, वो सभी क्या करते हैं, बहुत तेजी से क्या करते हैं, हॉर्न आवाज आती है उनकी, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या है, हॉन्क्ड, ये आपकी वर्ब है, ठीक है। सो सिमिलरली ये सभी आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है फिल इन इज, एम, आर, वॉज और वर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर वर्ब्स दी हैं जिनकी हेल्प से फिल करने हैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। उससे पहले हम नॉट रीड करते हैं बच्चों। वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, वॉज एंड वर डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, ठीक है। आपकी जो वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आपकी एक्सप्रेस नहीं करती एक्शन को, ठीक है, एक्शन को नहीं बताती। दे टेल दैट पीपल और थिंग्स आर समथिंग, यानी कि वो बताती हैं कि पीपल और थिंग्स जो हैं वो हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं इसको फिर। लोवेलिया इज अ नाइस गर्ल, लोवेलिया कैसी है, एक अच्छी लड़की है, तो है प्रेजेंट में, या फिर जो भी है यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि किसी चीज के बारे में बात है, ठीक है। These are heavy boxes, ये बॉक्सेस कैसे हैं, हैवी हैं, ठीक है, भारी हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इज और आर का यूज हम कैसे कर रहे हैं, ये कैसे हेल्पफुल होती हैं ये वर्ब हमारे सेंटेंस में। ओके फर्स्ट आपको करना है द फैमिली, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। टायर्ड सो दे स्टॉप एट इन यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा द फैमिली वॉज टायर्ड सो दे स्टॉप्ड एट द इन यस्टरडे। ओके सो ये बाकी सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक एन ऑब्जेक्ट सो दैट दी सेंटेंस मेक कंप्लीट सेंस। ट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उनके एंड में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से एक कंप्लीट सेंस निकलता है सेंटेंस का। इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होते हैं डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, यट सेंटेंस कैन मेक कंप्लीट सेंस, उसके बाद भी जो सेंटेंस होता है वो एक पूरा सेंस निकालता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द लायन रोयड एट द रैबिट, लायन जो है वो रैबिट पर क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है। तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट भी है, द रैबिट इसमें आपका ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये कैसा है आपका ट्रांजिटिव। नेक्स्ट द लायन रोयड लाउडली, लायन जो है वो तेजी से दहाड़ रहा है, तो ये क्या है आपका इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें आपका क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और पर ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है राइट टी फॉर ट्रांजिटिव एंड आई फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों कि ट्रांजिटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और इंट्रांजिटिव कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रांजिटिव सेंटेंस के लिए टी फिल करना है, ठीक है, और इंट्रांजिटिव सेंटेंस के लिए आपको आई फिल करना है। देखते हैं। द वेट लिफ्टर पिक्ड अप द कार, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, टी, ठीक है। सो आपको फाइंड करना है कि किन सेंटेंसेस में आपके ऑब्जेक्ट है, किन में नहीं है, ठीक है। तो जिनमें है वो ट्रांजिटिव है आपके, जिनमें नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। ओके सो इसी प्रकार से आपको ये कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके द सब्जेक्ट इज द डूअर, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है ऑफ द एक्शन, यानी कि जो कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं कर्ता हिंदी में, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है। इन द मोस्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब्स, अधिकतर सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वर्ब के पहले आता है, ठीक है, बिफोर आता है। द सब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन, वहीं पे जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, रिसीवर होता है एक्शन को, ठीक है, रिसीव करता है। इन मोस्ट सेंटेंसेस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, अधिकतर सेंटेंस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो आफ्टर द वर्ब होता है, ठीक है। एग्जाम्पल
द ऑथर रोट आ स्टोरी, यानी कि एक ऑथर है, उन्होंने क्या किया है, एक स्टोरी लिखी है। तो ऑथर इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट है, रोट आपकी वर्ब है, एंड ए स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सर्कल द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर सर्कल करना है। क्रॉस द वर्ब, वर्ब पर क्रॉस करना है आपको। अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट, आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं बच्चों जिसमें सब्जेक्ट पर सर्कल करना है आपको, वर्ब पर क्रॉस करना है एंड अंडरलाइन करना है ऑब्जेक्ट को। ठीक है। जैसे एग्जांपल समझते हैं। अंकित फ्ली इन एन एरोप्लेन, तो यहाँ पर अंकित है आपका सब्जेक्ट, फ्ली है यहाँ पर उड़ान या उड़ना, ये है आपका वर्ब, इन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। फर्स्ट करते हैं। द डेंसर है यहाँ पर बच्चों आपका सब्जेक्ट, गैव यहाँ पर है आपकी वर्ब, ए फ्लावर ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो सिमिलरली ये सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर है नीचे आपके इन्फिनेटिव्स, द इन्फिनेटिव्स। ओके, द इन्फिनेटिव्स इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव्स क्या होती है, मोस्ट बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की। ठीक है। इट रिमेन्स द सेम इन एवरी वर्ब्स टेंस, यानी कि सभी जो टेंस होते हैं इनकी जो वर्ब होती हैं वो सेम होती हैं। वी यूज टू इन फ्रंट ऑफ द वर्ब्स टू फॉर्म एन इन्फिनेटिव्स, यानी कि इन्फिनेटिव्स को बनाते समय हम हमेशा क्या करते हैं, वर्ब से पहले टू का यूज करते हैं। ओके, टू प्लस वर्ब, टू बी प्लस वर्ब। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। टू ईट, टू प्ले, ETC। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स अब फिल करने हैं। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स इन्फिनेटिव प्लस टू वर्ब। ठीक है। इन्फिनेटिव होनी चाहिए टू प्लस वर्ब। एज शो इन एग्जाम्पल, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में शो किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर आपको बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनकी हेल्प से आपको फिल करने हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव टू वॉक, अब हमने वॉक हमारी वर्ब है, राइट। आपको पता है हमारी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, घूमना फिरना चलना कूदना, ये सब हमारी वर्ब्स होती हैं। ठीक है। तो वो वर्ब से पहले हमने क्या ऐड किया है, टू, फॉर अनदर 5 किलोमीटर्स। ठीक है। सो सिमिलरली हमें ये सभी सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। यू हैव डैश ऑल दैट स्प्लिट मिल्क, यानी कि तुमने जो है वो सारा मिल्क जो है बिखेर दिया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वाइप। ओके, यू हैव टू वाइप। ठीक है, वाइप ऑल दैट स्प्लिट मिल्क्स। ठीक है। तो ये सिमिलरली सभी सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं, यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं उनकी हेल्प से। अब हम पढ़ेंगे द जिरंड्स। ओके, जिरंड्स वर्ब नाउन। ठीक है, बोल सकते हैं हम इनको। आर वर्ब्स दैट एक्ट लाइक अ नाउन, ऐसी वर्ब होती हैं जो नाउन की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, हमें नाउन की तरह लगती हैं। एग्जाम्पल, कुकिंग चाइनीज, फूड इज डिफिकल्ट, यानी कि चाइनीज फूड बनाना डिफिकल्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर कुकिंग क्या है, एक वर्ब है, लेकिन कैसी लग रही है हमें, एक सब्जेक्ट की तरह लग रही है। ठीक है, एक नाउन की तरह लग रही है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, फिल इन द जिरंड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें इनमें जिरंड्स फिल करना है। हमें यहाँ पर बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं बच्चों। ठीक है, इनकी हेल्प से फिल करेंगे। इज हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी एक्सरसाइज क्या है, लिसनिंग नहीं है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं है, स्विमिंग, यस स्विमिंग हमारी हेल्दी एक्सरसाइज है। ठीक है। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, स्विमिंग। ठीक है। सो सभी सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर बॉक्स में आपको दिए हैं वर्ड्स उनकी हेल्प से। अब नोट पढ़ते हैं बच्चों। ए फ्रेजल वर्ब इज मेड अप ऑफ वर्ब एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन, यानी कि आपकी जो फ्रेजल वर्ब होती है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, वर्ब से, एडवर्ब से और प्रीपोजिशन से। एग्जाम्पल, लुक इनटू, ठीक है, जंप अप, ETC, ये क्या है आपकी फ्रेजल वर्ब जो कि किन किन चीज़ों की हेल्प से बनी है, एडवर्ब की, वर्ब की और प्रीपोजिशन की। ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, रिप्लेस द कलर्ड वर्ड विद द राइट फ्रेजल वर्ब। राइट फ्रेजल वर्ब के साथ आपको कलर्ड वर्ड को चेंज करना है। इन ईच सेंटेंस मेक अदर सुटेबल चेंजेस। ठीक है, आपको सुटेबल चेंजेस करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हैं बच्चों इनकी हेल्प से। इंक्लूड मी, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया है इंक्लूड मी, यानी कि शामिल करना। अब यहाँ पर शामिल करना, काउंट इन भी आपका, काउंट इन का मतलब होता है शामिल करना। तो ठीक है, हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, काउंट इन मी टू। ओके, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो सिमिलरली आपको ये सभी सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं।
सो बच्चों यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।